नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 31 अगस्त 2023 की। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं अपडेट की। तो सुपर टेट 2023 का काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है और आप सभी को पता है अनुपात समानुपात बराबर है। उसी क्रम में ही एनजीओ भी एक विशेष रोल अदा कर रहा है, जिसके कारण जो नई शिक्षक भर्ती वो आपको नहीं देखने को मिली। और ये एनजीओ अभी से नहीं चल रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में ये पहले से चल रहे हैं, परंतु इसको लेकर के प्रमुख खबर के रूप में जो है वो प्रकाशित किया है। उस न्यूज की हम बात इस वीडियो में करेंगे। तो नया कायाकल्प, बेसिक स्कूलों में एनजीओ की एंट्री पर शिक्षकों में शुरू हुई खलबली। आरोप है कि बेसिक शिक्षा के निजीकरण की जो है वो कोशिश की जा रही है और सरकार जो है जो ये काम कर रही है, इससे बेरोजगारी जो है और ज्यादा जो है वो बढ़ेगी। न्यूज आपकी बरेली से है, जिसमें बात की गई बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में खामोशी से बदलाव का दौर जो है वो शुरू हो गया है। शिक्षक जो है उनकी भारी कमी से जूझ रहे हैं इन स्कूलों में। अब एनजीओ की ओर से नियुक्त ऐसे लोग बच्चों को पढ़ाते सिखाते नजर आ सकते हैं, जो ना तो प्रशिक्षित होंगे और ना ही जिनके चयन की कोई स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित होगी। शासन के इस फैसले पर शिक्षकों का पारा चढ़ने लगा है। उन्होंने इसे बेसिक स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने का पहला कदम जो है वो बताते हुए योग्य युवाओं के सामने बेरोजगारी का और भी ज्यादा संकट पैदा करने वाला फैसला बताया है। जल्द सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करने का ऐलान भी किया है। बेसिक स्कूलों में शिक्षा के स्तर पर पहले से सवाल उठते रहे, लेकिन अब खुद शिक्षक ही इसमें और ज्यादा गिरावट आने का अंदेशा जता रहे हैं। दरअसल अब इन स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए जो निजी संस्थाएं हैं उनको जो है वो अवसर दिया जा रहा है और अवसर देने की शुरुआत की गई है। बरेली जिले में बेसिक स्कूलों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को विभिन्न गतिविधियां अगर सिखानी है तो उसकी जिम्मेदारी हुमाना प्यूपल टू प्यूपल इंडिया नाम की एक निजी संस्था को दी गई है। और इस संस्था ने पहले चरण में जिले के 35 स्कूलों में अपने शिक्षकों को तैनात कर बच्चों को सिखाने पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। और रियलिटी यही है कि इन एनजीओ में जो टीचर होते हैं उनको 10-12 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए मिलते हैं और पूरा काम एज अ टीचर जो है वो करते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में। अब आप खुद से सोच करके देखिए, अगर सारा काम जो है सरकार को 10-12 हजार रुपए में मिल रहा है तो फिर वो नई शिक्षक भर्ती वाला क्यों ही करेंगे। अनुपात समानुपात तो फिर ऐसे हमेशा ही बराबर रहेगा। आगे बात किया गया इसमें कि 11 जो ब्लॉक है उसके कई स्कूलों में भी हुमाना सक्रिय रूप से काम कर रही है। हुमाना के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए शासन स्तर पर ही करार हुआ है। उधर विभाग के शिक्षक समुदाय में इस शुरुआत के बाद खलबली का माहौल है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि बेसिक स्कूलों में शिक्षक और शिक्षा मित्र जो है उनके ही शिक्षण कार्य करने की व्यवस्था है। एनजीओ को पैर जमाने का मौका देने का फैसला सरकार के निजीकरण की ओर कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है। उनका यह भी कहना है कि अभी सरकार का इरादा साफ होना बाकी है। शिक्षक भी रणनीति बना रहे हैं। अगर निजी संस्था को शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन जो है वो किया जाएगा। बाकी यहाँ पर बीएड डायरेक्टरेट वाले खाली और 12वीं पास करेंगे बच्चों का बेड़ा पार, इस तरीके से भी बात की गई है, जिसमें जो मौका दिया जा रहा है निजी संस्था को, उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको लेकर के कोई न्यूनतम अर्हता नहीं है। उसी को लेकर लिखा है उसके कर्मचारी पर स्नातक पास करने के साथ बीटीसी, बीएड या सीटेट जैसी योग्यता की कोई अनिवार्यता लागू नहीं है। 12वीं पास अभ्यर्थी ही स्कूलों में बच्चों का बेड़ा पार करेंगे। निजी संस्था इनका चयन कैसे करेगी ये भी साफ नहीं है। बाकी साइड में जो बीएसए के संजय सिंह, उन्होंने कहा निजी संस्था को स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों के साथ बच्चों को कुछ नया सिखाने और बताने के लिए अनुमति दी गई है। मतलब टीचर नहीं सिखा पा रहे हैं, निजी संस्था सिखाएगी। बाकी यहाँ पर डिवीजन ऑर्गेनाइजर विजय कुमार शर्मा जी ने कहा है कि बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए शासन स्तर पर 2025 तक के लिए एमओयू हुआ है और इसके तहत स्कूलों में कम से कम 12वीं पास अभ्यर्थियों को रखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो प्रांतीय उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ के, उनके द्वारा कहा गया कि निजी संस्थाओं के स्कूलों में प्रवेश का उद्देश्य निजीकरण को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश में लाखों योग्यताधारी युवा बेरोजगार पड़े हैं। साफ दिख रहा है कि अब निजीकरण के जरिए नई रिक्तियों पर भी रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ मंडल अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के, उन्होंने कहा कि निजी संस्था का बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शैक्षिक दखल होने से उनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य तो अंधकारमय होगा। सबसे मेन चीज है बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी और इसी बहाने निजीकरण की तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं यहाँ पर बात की गई है, देखिए अब एनजीओस तो पहले से ही थे। मुख्य रूप से अगर खबर को प्रकाशित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दिया जाएगा और इसकी रोकथाम को लेकर कहीं ना कोई उपाय जरूर निकाला जाएगा, वरना कहीं ना कहीं निजीकरण तो आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।